सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर राजद्रोह का केस रद्द कर दिया। दुआ ने अपने YouTube चैनल पर मोदी सरकार को लेकर कुछ तीखी टिप्पणियां की थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला में उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया गया था। विनोद दुआ ने इसके खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अपील की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने FIR और कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने 1962 के केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के केस का हवाला देते हुए दुआ को दोष मुक्त किया। अदालत ने कहा कि केदारनाथ सिंह के फैसले के तहत हर पत्रकार सुरक्षा का हकदार है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पत्रकारों को प्रोटेक्शन देने वाला सुप्रीम कोर्ट का 1962 का ये फैसला। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य, सरकार पर टिप्पणी राजद्रोह नहीं। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के केस में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी। अदालत ने कहा था कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर कमेंट करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई भी वक्तव्य ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने के तत्व मौजूद हों। दुआ के खिलाफ क्या थे आरोप? FIR में आरोप लगाया गया था कि विनोद दुआ ने अपने शो के दौरान जो टिप्पणियां की थीं, वो सांप्रदायिक नफरत फैलाने के साथ शांति भंग कर सकती थी। दुआ के शो का ये एपिसोड 30 मार्च 2020 को प्रसारित हुआ था। उनके खिलाफ IPC के सेक्शन 124 से राजद्रोह, सेक्शन 268 सार्वजनिक उपद्रव, सेक्शन 501 अपमानजनक चीजें छापना, सेक्शन 505 सार्वजनिक तौर पर शरारत का इरादा के आरोपों में केस दर्ज हुआ था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फारूक अब्दुल्ला को भी मिली थी राहत। इसी साल 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भी राजद्रोह के मामले में राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार से अलग मत रखना राजद्रोह नहीं होता और याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में कहा गया था कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के संबंध में जो बयान दिया है वो राजद्रोह है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने न सिर्फ इस दलील को खारिज कर दिया था, बल्कि याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका था। आपको बता दें कि हाल के कुछ सालों में राजद्रोह के मामले को लेकर बहस काफी तेज हुई है, क्योंकि सरकारों ने अपनी आलोचना करने वाले कई लोगों पर ऐसे केस लादे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि विनोद दुआ केस का फैसला और फारूक अब्दुल्ला का केस भी ऐसे दूसरे मामलों के लिए नजीर बनेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।